नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के परिसर में स्थित गार्डन की जमीन, जिस पर कई मौकों पर स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर जी ने वृक्षारोपण किया था, उस जमीन के पेड़ों को काटकर उस जमीन को आरएसएस से संबंधित एनजीओ को ये जमीन दी गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री रोज पौधे लगाने की नौटंकी करते हैं और दूसरी तरफ संघ को फायदा पहुंचाने के लिए ये जमीन दे दी गई है, जहां पेड़ों की कटाई जारी है। मूल रूप से मैं गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में इसलिए आया हूँ। मैं इंडस्ट्रियल एस्टेट गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट पे आया हूँ क्योंकि एक 10,500 स्क्वायर फीट पर एक पार्क यहाँ पे था, जहाँ की हमेशा जो उद्योग मंत्री यहाँ पर आए उनके द्वारा यहाँ पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए। अब वहाँ पर किसी गैर राजनीतिक संस्था को यहाँ अलॉटमेंट कर दी गई है, सरकार ने कीमती जमीन ₹1 दे दी गई है और जिसका पूरा यहाँ की जो एसोसिएशन है उसका विरोध कर रहे हैं। एसोसिएशन का कहना बड़ा साफ है, हमें आपत्ति नहीं, कोई जमीन आप कहीं देना दे दी, लेकिन वैसे ही हम लोग के यहाँ एक काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन सेंटर बन रहा है और एग्जीबिशन सेंटर में हम लोगों ने पार्किंग की जमीन मांगी, वहाँ तो आप लोगों ने हमको जो दी नहीं, जिन लोगों को आपने यहाँ पर दे दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा करूँगा कि इनको देना ही है तो आचारपुरा की बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट बन रही है भोपाल, तो वहाँ जमीन दे दें, जिस रेट पर देनी है आप उस रेट पर दे दीजिए, हमें उसमें आपत्ति नहीं होगी। संस्थाओं को अगर आपको देना है, लेकिन कम से कम यहाँ पूरा इंडस्ट्रियल स्टेट इसका विरोध कर रहा है और जबकि इंडस्ट्रियल स्टेट के इंडस्ट्री कोरोना के काल में बेहद परेशान है, लॉकडाउन में इंडस्ट्री बंद रही, ये तनख्वाह नहीं बांट पाए, बिजली का इनका बिल जो कि विशेष तौर पर राहत देनी चाहिए थी, फिक्स चार्जेस इनको वेव ऑफ करना चाहिए था, जबकि नहीं चल रही है, सब राहत देनी चाहिए। राहत देने के बजाय इनके आप भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पर आईडी सही करवाया अपराध हो रहे हैं। आगे तो आईडी ऊपर देवास जिले में 4 महिलाएं, एक महिला, 3 लड़कियों और एक बच्चे का नेमावर में हत्या की। अंबा में एक 5 साल की लड़की से हत्या की गई। सागर के केसरी में 7 वर्ष की लड़की के साथ हत्या की गई। ये सब पूरे प्रदेश में जो हो रहा है और विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री जी के राज में 15 साल का राज देखे और बाकी 3 साल का ये, इसमें पूरे तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। पुलिस प्रशासन ठप है, इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जितने लोग हैं, जितने भी अपराधी हैं, जिस तरह से निर्भया कांड में उन्हें तत्काल फांसी की सजा दी गई थी, उसी प्रकार अपराधियों को तत्काल फांसी की सजा दी जाना चाहिए। यही वही लोग हैं जिन्होंने 77-80 के बीच में जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए जो नसबंदी का कार्यक्रम चलाया था, इन्हीं लोगों ने उसका विरोध किया था। भाजपा नफरत और हिंसा के बल पर ही चुनाव लड़ती है, यही उनकी विचारधारा है, यही उनका मकसद रहता है। लेकिन गोविंद बाबू हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में ये आपसे बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक राजनीतिक संस्था, उसके साथ जुड़ी हुई संस्था, यहाँ पे गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में 10,000 रुपये, 10,500 उसमें पार्क लगाया। कई बड़े बड़े महानुभाव प्रदेश के वृक्षारोपण करके गए, वहाँ पे वृक्षों को तोड़ा जा रहा है और एक ऐसी संस्था जो यहाँ पे लगाया जा रहा है, ऑफिस दिया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव पड़ेगा और गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट को आगे चलने में दिक्कत पड़ेगी। गोविंदपुरा की इंडस्ट्री
परेशानी में आएगी। तो मेरा निवेदन है सरकार से, और इस मामले में साफ बैठे हैं, हम सब लोग ये विश्वास दिलाते हैं कल ये सब गोविंदपुरा के लोग आके यहाँ पे विरोध करेंगे, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं कि इसको भी राजनीति इंडस्ट्री में घुसेड़ दी गई तो निश्चित ही कहीं न कहीं देश में छोटे और लघु और मध्यम उद्योग का नुकसान होगा। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट का यहाँ निर्माण हुआ था। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से आग्रह करके भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का यहाँ रेल का प्लांट भोपाल को दिया, मध्य प्रदेश की राजधानी थी, उस समय उनकी एंसेलरी इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट में लोगों को, उद्योगपतियों को जगह दी और उसका लक्ष्य केवल उद्योग के लिए है। अब यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एस्टेट के जो एसोसिएशन है, उन्होंने एक पत्र लिखा प्रधान मुख्यमंत्री जी को कि हमें मालूम पड़ा है कि आप यहाँ पर किसी संस्था को जमीन अलॉट कर रहे हैं पार्क में। उन्होंने पहले, क्योंकि यहाँ म्यूजियम बन रहा है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट में, उसके लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं है, हमें पार्किंग के लिए अलग से जगह दी जाए। लेकिन पार्क में किसी को जमीन ना दी जाए, ये इंडस्ट्रियल एस्टेट के एसोसिएशन ने दिया। जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने वहां के जो अध्यक्ष जी हैं अमरजीत जी और गुर्जर जी, उनके सचिव हैं, उनसे चर्चा की। मदनलाल गुजर और गौर, इन लोगों ने मुझे आवेदन दिया। मैंने कहा मैं खुद आता हूँ। कल शाम को 5 बजे से 6 बजे तक मैं उनके साथ था, उनके बुलावे पे आया था। उन्होंने मुझे दिखाया कि जो पार्क यहाँ पे जिसमें बाबूलाल गौड़ जी ने पेड़ लगाए, यहाँ के स्वयं शिवराज सिंह जी उर्फ मामू ने पौधा लगाया और मैंने भी यहाँ पौधा लगाया मुख्यमंत्री के रूप में, उद्योग मंत्री के रूप में। यहाँ पे राजेंद्र कुमार सिंह जी ने भी पौधा लगाया। ऐसे अनेक लोगों ने यहाँ पर हरियाली के लिए पौधा लगाया। मजदूर यहाँ पर आके अपना चाय में बैठ के खाना खाते हैं, आराम करते हैं, और ये कोई संस्था के लिए कोई उपयुक्त जमीन भी नहीं। शिवराज सिंह जी उस मामा और मामू जमीन दे, 1 रुपए में दे, फ्री में दे, मार्केट रेट में दे, हमें क्या पता कहाँ देना दे, लेकिन सबकी सहमति तो उसमें होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन के 95% लोग इसके खिलाफ हैं। अचारपुरा में आप इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं बना रहे, वहां दे दीजिए, लेकिन ये हट जो और मतलब ये दादागिरी के साथ जो ये काम किया जा रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने कल शाम को ही मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, मुलाकात उन्होंने और जिस संस्था को दी गई है, ये इंडस्ट्री नहीं है, ये संस्था है। तो ये संस्था को आप अचारपुरा में दे दीजिए, दूसरी संस्थाएं भी हैं हमारी, उनको भी दे दीजिए जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन करती हैं। तो मैंने यहाँ पोरवाल जी जो है इसके जो अधिकारी हैं ललित पोरवाल, उनसे भी बात की। विवेक पोरवाल जी से मैंने बात की। उन्होंने कहा हमारी चर्चा चल रही है और हम इसमें कोई हल निकालते हैं। तो हमने प्रशासन से यही कहा कि जब तक हल नहीं निकल जाता तब तक आप इसमें शिलान्यास मत कराइए। स्वयं मुझे बताया गया कि कृष्णा गौड़ जी मुख्य अतिथि, मैंने उनसे बात की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमसे तो इसमें परमिशन भी नहीं ली और मुझे विशेष अतिथि का कार्ड भिजवा दिया कि आप भी आ जाइए। तो ये पूरे तरीके से ये असंवैधानिक है, अनैतिक है
और मजदूर और इंडस्ट्री के खिलाफ है। वैसे ही तो इंडस्ट्री कोरोना काल में बुरी तरह से बुरी हालत में है, मजदूर निकाल दिए गए। अभी बीएचईएल में भी मजदूरी कम कर दी गई, उसकी लड़ाई हम अलग लड़ रहे हैं। सर आप लोग विरोध तो कर रहे थे, इसलिए हमने ये विरोध किया है। ना इसमें लैंड यूज चेंज हुआ, ना नगर निगम से परमिशन दी गई। हमने जिला कलेक्टर साहब से कहा कि आप लैंड यूज का भी मुझे बता दीजिए और बिल्डिंग परमिशन की इजाजत भी दिखा दीजिए और आप मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात करा दीजिए। लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं कि वो अवेलेबल नहीं है। तो भाई किसके लिए अवेलेबल है? केवल चंदाखोरों के लिए अवेलेबल है, केवल दलालों के लिए अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल है? मैं आज इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन के साथ खड़े हुए हैं और हम लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे, अदालत में लड़ेंगे, सड़क में लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, सब जगह लगेंगे। सर आपको चोट लगी बात यह है मुझे चोट लगे ना लगे ये विषय नहीं है। 10 चोट लग जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है। और जब हमने उनसे कहा कि हमें बात करवा लीजिए, तो जब उन्होंने मना कर दिया तो हमने कहा हम ठीक है, हम जाएंगे, जीते जाएंगे। तो खैर जो भी हुआ है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ठीक है, वाटर कैनन चला दी, हाँ थोड़ा सा कान में घुस गया पानी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और साथ में हम लोग जब तक ये इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन है वो हमारे साथ है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये शिलान्यास भले कर दिया उन्होंने, हम लोग जाके उस शिलान्यास को तोड़ेंगे। धन्यवाद।